ओइडिया की बात करते हैं, ओइडिया का फॉर्मेशन है तो ये भी एक्सोजीनस, बनता ये भी बॉडी के बाहर ही है, लेकिन फर्क क्या होता है इसमें और कोनिडिया में क्या फर्क होता है कि इसका फॉर्मेशन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन कैसे कि मतलब सपोज एक हाइफे था, ये वाला हाइफे था, ये दो तीन फ्रेगमेंट्स में ऐसे करके टूटा और हर फ्रेगमेंट ने अपना अपना ओइडिया बना लिया। दिस इज कॉल्ड एज ओइडिया। एक होता है कोनिडिया, जो कि कोनिडिया एक्सोजीनस फॉर्मेशन, किसी ना किसी ब्रांच के ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। और एक होता है ओइडिया। ओइडिया का मतलब है कि स्पोर नहीं थे अलग से, एक्सोजीनस ही बने, लेकिन पेरेंट की बॉडी जब ब्रेक डाउन हुई छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, तब जाके एक इंडिविजुअल ओइडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो एस्परजिलस और पेनिसिलिन जैसी फंगस होती है। पेनिसिलियम तो बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा। पेनिसिलियम से हम लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। ये जो होती है ये दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोनिडिया। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कोनिडिया की हेल्प से होती है। लेकिन म्यूकर और राइजोपस जैसे फंगस में जो फॉर्मेशन होती है, स्पोर का फॉर्मेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ईडिया। तो एक होता है कोनिडिया, एक होता है ईडिया। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंगस? मैं देख रही हूँ कौन से बच्चे कितने सही कर रहे हैं आउट ऑफ 37। श्रुति, सौरभ एंड प्रतिभा, प्लीज रीचेक योर आंसर। समर, आप भी दोबारा से देखो एक बार। चलो 17 आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स आर करेक्ट। ओके बच्चे, सो वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सेल वॉल इज नॉट सेल्यूलोसिक। अगर सेल वॉल सेल्यूलोसिक नहीं होती तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? चैट बॉक्स में बताओ। स्पोरेंजियोस्पोर का डायग्राम आपको करने की नहीं है जरूरत, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है फंगस में? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। यस, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल्यूलोज किसके सेल वॉल में होता है फिर? अगर हम लोग सेल्यूलोसिक सेल वॉल बोल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज होता है एंड फंजाई के अंदर काइटिन होता है। ये देखो बच्चों, मोस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर, लेकिन यीस्ट एक एक्सेप्शन होती है बिकॉज यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। एक ही सेल होता है, हाइफे नहीं बनाएंगे। यूकैरियोटिक है, मतलब फंगस के पास अपना एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो हमने डायग्राम में भी बनाया। व्हेन वी वर मेकिंग द हाइफे डायग्राम्स, हम लोग क्या बना रहे थे? न्यूक्लियस। सेप्टा अगर है तो सेपरेट कर देगा न्यूक्लियस को, सेप्टा नहीं है तो कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी। इनके पास अपना एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर ये हेट्रोट्रॉफिक क्यों है बच्चों? बिकॉज दे आर एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस का मतलब क्या है? बिकॉज ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से दे आर हेट्रोट्रॉफिक। इनको डिपेंड रहना पड़ता है अपने सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। सेल वॉल कॉमनली किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक और क्वेश्चन करके बताओ आप लोग, मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में करके बताना। नो प्रॉब्लम बच्चे, समझ गई मैं। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ए का क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइट का। बी का क्या होगा? नीट 2019 का क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। वेरी गुड, ए का हो गया सेकंड। सेप्रोफाइट मतलब, अब याद रखोगे, अब कभी भी नहीं भूलोगे, सेप्रोफाइट का मतलब फीडिंग ऑन डेड मैटर। बी का बताओ, पैरासाइट का। बी का बताओ। यस, बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फोर्थ से कर दिया मैंने, थर्ड हो जाएगा बी। पैरासाइट मतलब लिविंग ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। लाइकन्स है तो क्या होते हैं लाइकन्स? दे आर द
सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वेरी गुड। और माइकोराइजा क्या होती है? इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चे ये हो गए 4 टाइप्स के। हमने पढ़ लिया कि देयर आर इन टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से सैप्रोफिटिक विच इज फीडिंग ऑन डेड मैटर, फिर से वही टेबल। पैरासिटिक होस्ट बॉडी पे रहती है, एंड सिम्बायोटिक विच इज हैविंग प्लस प्लस रिलेशनशिप, प्लस प्लस एसोसिएशन होता है। इसमें एक एग्जाम्पल है लाइकन्स का और दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। लाइकन्स में ध्यान रखना, फंगस वाले कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायोन बोलते हैं। लिख दो यहाँ पे, आप भी लिख लो, माइकोबायोन। और जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग फाइकोबायोन। भूलना मत ये चीज, ठीक है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार वो लाइकन्स में एल्गी और फंगी कंपोनेंट लिखने की बजाय क्वेश्चन में आपको माइकोबायोन और फाइकोबायोन लिख देते हैं, तो उस केस में गलत नहीं होना चाहिए। अभी हेडिंग डालोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक तो हम लोग वेजिटेटिव और एसेक्सुअल का डिस्कशन कर रहे थे ना, अभी हम देखेंगे कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। वीडियो थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चे, सो दैट आवाज नहीं आती है तो बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम है क्या वॉइस की? क्योंकि अगर 1-2 बच्चे को होती है ना बच्चे, सो मे बी वो आपकी डिवाइस में भी इशू हो सकता है। अगर ज्यादा बच्चों को हो रही है तो फिर शायद मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। बाय माइकोबायोन क्यों बोलते हैं उसको माइकोबायोन? बिकॉज बच्चे फंगस टर्म जो है वो माइको से रिलेटेड होता है। हम लोग देख रहे हैं ना कि माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं ना, माइकोटा उसको बोलते हैं। तो फाइकोबायोन होता है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, और माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई। तो हमने 2 टर्म्स दे दी, एक फाइकोबायोन एक माइकोबायोन। लाइकन्स के अंदर ये दोनों मिल मिल के रहते हैं फ्रेंड्स की तरह, बीच बीच में आती है। ठीक है बच्चे, अभी मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूँगी। हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Zygospores, ascospores, basidiospores, remember basidiomycetes, ठीक है? नाम लिख लीजिए आप। सेक्सुअल स्पोर्स में रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल मोड है उसमें oospores के जरिए, zygospores के जरिए, ascospores के जरिए या basidiospores के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। नो, इस साइकिल के जरिए पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। Plasmogamy, that is cells from 2 different mycelia, they fuse to form a dichorion